हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं फिर से एक बार रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबके सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जहां पे तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ उसी को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एक समूह लेकर के हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का यही है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे नियम कि क्या कुछ नियम यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहले अगर हम कॉलम में देखें तो आपको दिखाई दे रहा है 65, 21 एंड 44। देख लीजिए पहला कॉलम ये वाला, ठीक है, 65, 21 एंड 44। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर 21 को और 44 को हम जोड़ दें, किसको, 21 और 44 को, तो कितना हो जाएगा। देखिए अगर 21 और 44 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा कितना, 65, कितना, 65, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, ठीक है, तो हमको 65 मिल जा रहा है ऊपर वाली संख्या। फिर देखिए हम लोग इस सेकंड वाले कॉलम में आएंगे, बट यहाँ पे अभी हमको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, तो इसको अभी हम हल नहीं करेंगे। जो नियम हमने यहाँ पे अभी निकाले हैं, जो नियम हम लोग निकाले हैं, नियम क्या निकला है कि अगर इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या को जोड़ दिया जाए तो ऊपर वाला संख्या मिल गया है दोस्तों। तो वही हम लोग करेंगे। हम लोग ऐसे तीसरे वाले कॉलम में करते हैं। देखिए उसमें आपको जोड़ना होगा 21 को और 66, यानी 21 और 66 को जोड़ देंगे। अगर 87 मिल जाता है तो नियम सही कहलाएगा। तो नियम सही हो जाएगा तो वही नियम हम लोग सेकंड कॉलम पे अप्लाई कर देंगे। तो पहले कॉलम में जो नियम है वही हमको थर्ड कॉलम में भी करना होगा, और अगर रिजल्ट आ जाता है तो नियम सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 21 को किसके साथ जोड़ दें, 66 के साथ जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा। देखिए 6 और 1 7 और 8 और 2 8, सॉरी 6 और 2 8, यानी 87 मिल जा रहा है, जो कि यहाँ पे है। तो ये नियम सही है क्या, ये नियम सही है। कौन सा नियम कि अगर इस वाले संख्या को इसके साथ जोड़ दें तो ये मिल जा रहा है, फिर इस वाले संख्या को इसके साथ जोड़ दें तो ये मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार 55 को क्वेश्चन मार्क के साथ जोड़ देंगे तो 77 मिलना चाहिए। किसको, 55 को यानी 55 को क्वेश्चन मार्क के साथ जोड़ देंगे तो कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए दोस्तों, 77 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मार्क का मान बताना है तो 55 को उधर ले चलते हैं दूसरे साइड पे, तो इधर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 77 माइनस 55, कितना। अब 77 में से 55 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 2 एंड 2, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन मार्क का मान कितना आया, 22 आया, जो कि आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या किया गया फिर से देख लीजिए, इस वाले संख्या को इसके साथ जोड़ने पे ये वाला मिल जा रहा है, और इस वाले संख्या को इसके साथ जोड़ने से ये वाला मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार इस वाले संख्या को इससे जोड़ने से ये मिलना चाहिए। तो 55 में क्वेश्चन मार्क को जोड़ा गया है तो मिला है कितना, 77। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 77 माइनस 55, और ये घटाएंगे तो आएगा 22, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वही है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों के पास 2 हेल्प बॉक्स है। जैसे इसके पहले वाले में भी हम लोगों के पास ये वाला और ये वाला हमको हेल्प कर रहे थे। इन्हीं के आधार पे हमने तीसरे वाले कॉलम में अप्लाई किए। जो नियम इसमें अप्लाई हो रहा था पहले वाले कॉलम में और तीसरे वाले कॉलम में, वही नियम हमने सेकंड वाले कॉलम में अप्लाई किए हैं। तो उसी तरह इसमें भी है, जो नियम इसमें अप्लाई होगा और जो नियम इसमें, इन दोनों में समान नियम अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, और वही नियम हम लोग थर्ड वाले में भी अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक त्रिभुज है पहले वाले में, और उसके शीर्ष पर कुछ
नंबर दर्शाए गए हैं। जैसे पहले देखा जाए तो इस शीर्ष पे है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे है 14। ये रिजल्ट को दर्शा रहा है 14, 26 और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो आएगा वही तो रिजल्ट होगा, तो ये रिजल्ट को दर्शा रहा है। तो ध्यान दें, अगर 1, 3 और 2 में हम क्या करें कि 14 मिल जाए, 14 मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम इस 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा 1, 3 का स्क्वायर कर दें तो मिलेगा 9, और 2 का स्क्वायर कर दें तो मिलेगा 4, और इन तीनों को जोड़ लें, मतलब 1, 9 और 4 को, तो देखिए 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14, ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया है, अब ये नियम सही नहीं माना जाएगा, यही नियम इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। अगर इसमें भी अप्लाई हो गया तब वो नियम सही माना जाएगा दोस्तों। तो पहले वाले जो शीर्ष पे आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। तो पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1, तो इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे 3 था तो 3 का स्क्वायर किए तो 9 मिल गया, और यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर किए 4 मिल गया, और तीनों को जोड़ें तो 14 हो गया। यही नियम इसमें भी अप्लाई होना चाहिए, अगर हो गया तब वही नियम हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 का यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 है 1 का स्क्वायर 1, 4 है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, मतलब 9, 1 और 16 को जोड़ लिया जाए तो क्या 26 के बराबर आएगा, तो देख लेते हैं। 9 और 1 10 और 16 26, ठीक है, इसके बराबर आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा नियम सही चल रहा है, हमारा नियम सही चल रहा है, तो वही नियम हम लोग इसमें भी अप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो 5 का यानी इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 1 का स्क्वायर किए तो 1, ठीक है, और 2 का स्क्वायर किए तो 4, तो जोड़ लेते हैं 25 और 1 26, और 26 और 4 कितना 30, कितना आया दोस्तों 30 आया, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा। तो 30 है कहाँ, ऑप्शन नंबर सी पर, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पे आपका 30 दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते। तो यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो विकल्प कहाँ है दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन विकल्प यहाँ पे है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या नियम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3, ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे जस्ट दिखाई दे रहा है 27, ठीक है। तो अगर 3 से 27 कैसे बनेगा, अगर हम 3 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब तो कितना होता है 27 होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 कितना होता है 27। अगर 3 का क्यूब कर दें तो 27 हो जाएगा, जो कि उसके नीचे दिखाई दे रहा है। तो क्या ये नियम सही चल रहा है। उसके बाद देखिए 4 है तो उसके नीचे कितना है 64, तो 4 का अगर हम क्यूब कर दें तो 64 मिलता है, मतलब लगभग ये नियम सही चल रहा है। फिर देखेंगे 5 और उसके इधर देखेंगे तो 125 है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्यूब करने से उसके नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। फिर है 6, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216, फिर है 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, तो उसी प्रकार 8 है, 8 का क्यूब करेंगे जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा। तो 8 का क्यूब होता कितना है, 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है दोस्तों 512 होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 का क्यूब करने से 27 मिल गया, फिर 4 है तो 4 का क्यूब करने से 64 मिल गया, 5 है 5 का क्यूब करने से 125 मिल गया, 6 है 6 का क्यूब करने से 216 मिल गया, 7 है 7 का क्यूब करने से 343 मिल गया। तो उसी प्रकार 8 है और 8 का क्यूब करने से जो भी आएगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो 8 का क्यूब होता है 512, यानी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा 512, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, कहाँ पे सी पे दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो वही है प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो पहले है 7, ठीक है, तो 7 के बाद क्या है 15। तो अगर हम 7 में, ठीक है, 2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 14, और उसमें 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 15। यानी 7 के बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमने 7 में 2 का गुणा करके और उसमें 1 जोड़े हैं, क्योंकि 15 जो है वो 7 के दोगुने से 1 ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो 7 में अगर 7 में हम 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो ये वाली संख्या मिल गई है, ठीक है। 7 में 2 का गुणा करके और 1 जोड़ने से 15 मिल गया है,
उसी प्रकार 15 में अगर हम 2 का गुणा करके और 1 जोड़ दें तो हमको 31 मिल जाएगा, ये वाला संख्या। फिर 31 में हम 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 31 दूना 62 और 1 63, तो ये मिल जाएगा। तो एक नियम बन चुका है कि अगर उसके बाद वाली संख्या आपको चाहिए तो उसके पहले वाले में 2 का गुणा करके 1 जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह 63 में अगर हम 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो हो जाएगा, देखिए 63 दूना कितना 126 और 1 जोड़ देंगे तो 127, जो कि यहाँ वाला संख्या मिल गया। फिर 127 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ने से क्वेश्चन मार्क वाला जो आंसर होगा वो मिल जाएगा। इसी तरह 127 में गुणा करिए 2 का और जोड़ दीजिए 1, तो 127 में 2 का गुणा होता है तो होता है 254, ठीक है, और 1 जोड़ देंगे तो 255, ठीक है, ये 55 है, 255। तो 255 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।